जय जय राम। श्री राम जय राम, 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 जय जय राम। अब सभी भक्त लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। भगवान से किसी ने पूछा कि प्रभु, संत महात्मा कहते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, आप सब जगह समान रूप से रहते हो, और ये भी कहते हैं कि भगवान बिना प्रेम के नहीं मिलते। हमें कोई सरल से सरल मार्ग बताओ, हम भगवत प्राप्ति कैसे कर सकें, और ये भी बताओ कि प्रभु आप कहाँ रहते हो। प्रभु आप कहाँ रहते हो, ये भी हमें बताइए। तो भगवान कहते हैं, मैं सबके हृदय में समान रूप से रहता हूं, लेकिन जिसका मन, जिसकी बुद्धि मुझे समर्पित होती है, मैं उसके हृदय में भक्त उसको प्रकट हो जाता हूं। भगवान कहते ना, भगवान भक्त के बस में है, और भक्ति के अलावा कोई ऐसा मार्ग नहीं जिससे हम भगवान को पा सके। और भक्ति करने के लिए प्रत्येक जीव, ध्यान से सुनिएगा, एक छोटी सी लीला सुना रहा हूं। एक बार भक्तों के खातिर भगवान लुट जाते हैं। कैसे लुट जाते हैं? एक बार एक पंडित जी थे जो रोज घर घर जाकर के भागवत गीता का पाठ करते और कान्हा को कथा सुनाते। एक दिन उन्हें एक चोर ने पकड़ लिया। पंडित जी को एक चोर ने पकड़ लिया और उसे कहा, तेरे पास जो कुछ है मुझे दे दो। तब वो पंडित जी बोले कि बेटा, मेरे पास कुछ भी नहीं है, तुम एक काम करना, मैं यही पड़ोस के घर में जाके भगवत गीता का पाठ करूंगा, वहां यजमान बहुत पैसे वाला है। बोले, यजमान बहुत दानी लोग हैं, जब मैं कथा सुना रहा हूंगा तुम उसके घर में जाके चोरी कर लेना। चोर मान गया। अगले दिन जब पंडित जी कथा सुना रहे थे, तब वो चोर भी वहां पहुंच गया। जब पंडित जी बोले कि यहां से मीलों दूर एक गांव है वृंदावन, वहां पे एक लड़का रहता है जिसका नाम है कृष्ण, कान्हा, और वो हीरे जवाहरातों से सदा सजा रहता है। अगर कोई लूटना चाहता है तो उसको लूटो, जो रोज रात को एक पीपल के पेड़ के नीचे आता है, जिसके आसपास बहुत सारी झाड़ियां हैं। ये कथा सुना रहे थे पंडित जी। चोर ने भी ये सुना और खुशी खुशी चोर ने सोचा, फिर सेठ जी के यहां चुराऊंगा क्या? एक छोटा सा बालक अगर इतने हीरे जवाहरात पहन के आता है तो उसी को लूट लूंगा। तो चोर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो अपने घर गया
और अपनी बीवी से बोला, आज मैं कान्हा नाम के बच्चे को लूटने जा रहा हूं, मुझे रास्ते में खाने के लिए कुछ बांध दे। पत्नी ने कुछ सत्तू के लड्डू बनाकर बांध दिए। कहा कि बस यही है। चोर वहां से संकल्प लेके चला, अब तो मैं उस कान्हा को लूट के ही आऊंगा। वो बेचारा पैदल पैदल टूटे चप्पलों में वहां चल पड़ा। रास्ते में बस कान्हा का नाम लेते हुए वो अगले दिन शाम को वहां पहुंच गया जो जगह पंडित जी ने बताई थी। अब वहां पहुंच के उसने सोचा कि अगर मैं यहीं सामने खड़ा हो गया तो बच्चा मुझे देख के भाग जाएगा, तो मेरा यहाँ आना बेकार हो जाएगा। इसलिए उसने सोचा क्यों ना मैं पास की झाड़ियों में छुप जाऊं। वो जैसे ही झाड़ियों में घुसा, झाड़ियों के कांटे उसे चुभने लगे। उस समय उसके मुंह से एक आवाज आई, कान्हा कान्हा। उसका शरीर लहूलुहान हो गया, पर मुंह से सिर्फ एक आवाज निकल रही थी कि कान्हा आ जाओ। अपने भक्त की ऐसी दशा देख के भगवान श्री कृष्ण तुरंत चल पड़े। लक्ष्मी जी बोली, प्रभु कहां जा रहे हो? वो आपको लूट लेगा। प्रभु बोले, कोई बात नहीं, अपने ऐसे भक्तों के लिए मैं लुट जाना तो क्या, मिट जाना भी पसंद करता हूं। भगवान बच्चे का रूप बना करके आधी रात को वहां आए। वो जैसे ही पेड़ के पास पहुंचे, चोर एकदम से बाहर आ गया और उन्हें पकड़ लिया और बोला कि ओ कान्हा, तूने मुझे बहुत दुखी किया है। अब ये चाकू देख रहा है, अब चुपचाप अपने सारे गहने मुझे दे दे। कान्हा जी ने हंसते हुए उन्हें सब गहने उतार कर दे दिए। वो चोर हंसी खुशी अगले दिन अपने गांव में वापस पहुंचा और सबसे पहले उसी जगह गया जहां पंडित जी कथा सुना रहे थे। और जितने भी गहने वो चोरी करके लाया था, उनका आधा उसने पंडित जी के चरणों में रख दिया। पंडित जी ने पूछा, ये क्या है? तो उसने कहा, आपने ही कथा में सुनाया था कि वृंदावन में उस वृक्ष के नीचे कान्हा रोज आता है, मैं उसको लूट के आया हूं। मैं उसको लूट के आया हूं और ये आपका हिस्सा। पंडित जी ने सुना, उन्हें यकीन नहीं हुआ। वो बोले, मैं इतने सालों से पंडिताई कर रहा हूं, वो मुझे आज तक नहीं मिला, और तुझ जैसे पापी को कान्हा कहां से कैसे मिल गया? चोर के बार बार कहने पर भी पंडित बोला, चल मैं भी चलता हूं तेरे साथ, वहां पर मुझे भी दिखा कि कान्हा कैसा दिखता है। और वो दोनों चल दिए। चोर ने पंडित जी को कहा, आओ मेरे साथ, यहां पे छुप जाओ, आओ मेरे साथ और यहां पर छुप जाओ। और कांटों के कारण दोनों का शरीर लहूलुहान हो गया और मुंह से बस एक आवाज निकल रही थी, कान्हा आ जाओ, कान्हा आ जाओ। ठीक मध्य रात्रि कान्हा बच्चे के रूप में फिर वहां पर आए और दोनों झाड़ियों से बाहर निकले। पंडित जी की आंखों में आंसू थे, फूट फूट कर रोने लगे और जाके चोर के चरणों में गिर पड़े। पंडित जी चोर के चरणों में गिर पड़े और बोले, हम जिसे आज तक देखने के लिए तरसते रहे, जो आज तक लोगों को लूटता आया है,
तुमने उसे ही लूट लिया। वो तो चित्त चोरा है, लोगों का हृदय चुराता है। और तुम जैसा चोर धन्य हो, तुमने तो उस सब का दिल चुराने वाले को ही लूट लिया। आज तुम्हारी वजह से मुझे कान्हा के दर्शन हो गए। तुम धन्य हो। ऐसा है हमारे कान्हा का प्यार अपने सच्चे भक्तों के लिए, जो उसे सच्चे दिल से पुकारते हैं तो वो भागे चले आते हैं। देखिएगा, हमारी पुकार में मिलावट है। हमारी पुकार के अंदर दिखावा ज्यादा है। हम समझते तो यह है कि हम भगवान को पुकार रहे हैं, लेकिन पुकारते नहीं हैं। हमने कल भी आपसे निवेदन किया था कि पुकारो रोके गोविंद राधे, ना भूलो मन पल छिन आधे। अगर पुकारना है तो इस प्रकार पुकारो जिससे भगवान से रहा ना जाए। लेकिन हमारी पुकार के अंदर, ध्यान से सुनिएगा, अभी भी वो भाव नहीं है। आप सोचिए बार बार, क्यों नहीं है ऐसा भाव? कहते ना, ध्यान से सुनिएगा, एक 6 साल का बच्चा, छोटा सा बच्चा, अक्सर परमात्मा से मिलने की जिद किया करता था और उसकी चाहत थी एक समय की रोटी वो परमात्मा के साथ खाए। मन में चाहना थी। एक दिन उसने एक थैले में 5-6 रोटियां रखी और परमात्मा को ढूंढने निकल पड़ा। चलते चलते वो बहुत दूर निकल आया। संध्या का समय हो गया। उसने देखा नदी के तट पर एक बुजुर्ग बैठा हुआ है और ऐसा लग रहा था जैसे उसी के इंतजार में वहां बैठा उसका रास्ता देख रहा है। वो 6 साल का मासूम बच्चा बुजुर्ग बूढ़े के पास जाकर बैठ गया और ने अपने थैले में से रोटी निकाली और खाने लग गया। उसने अपना रोटी वाला हाथ बूढ़े की ओर बढ़ाया और मुस्कुराकर देखने लगा। बूढ़े ने रोटी ली। बूढ़े की झुर्रियां वाले चेहरे पर अजीब सी खुशी छा गई। आंखों में खुशी के आंसू भी थे। बच्चा बूढ़े को देखे जा रहा था। जब बूढ़े ने रोटी खा ली, बच्चे ने एक और रोटी बूढ़े को दी। बूढ़ा बहुत खुश था, बच्चा भी बहुत खुश था। दोनों ने आपस में बहुत प्यार और स्नेह के पल बिताए। जब रात घिरने लगी तो बच्चा इजाजत ले घर को चलने लगा। वो बार बार पीछे मुड़कर देखता तो पाता बुजुर्ग उसी की ओर देख रहा था। बच्चा घर पहुंचा तो मां ने अपने बेटे को आया देख जोर से गले से लगा लिया और चूमने लगी। बच्चा बहुत खुश था। मां ने अपने बच्चों को इतना खुश पहली बार देखा। खुशी का कारण पूछा तो बच्चे ने क्या कहा, ध्यान से सुनिएगा। आज मैंने परमात्मा के साथ बैठकर रोटी खाई है। आपको पता है, उन्होंने भी मेरी रोटी खाई। मां परमात्मा बहुत बूढ़े हो गए हैं। बच्चा कह रहा है, मां परमात्मा बहुत बूढ़े हो गए हैं, मैं आज बहुत खुश हूं मां। उस तरह बुजुर्ग बड़ा भी जब अपने गांव पहुंचा तो गांव वालों ने देखा बूढ़ा बहुत खुश है। तो किसी ने उससे भी पूछा कि तुम आज इतने खुश क्यों हो? बूढ़ा बोला, मैंने आज 2 दिन से नदी के तट पर अकेला भूखा बैठा था। मुझे पता था परमात्मा आएंगे और मुझे खाना खिलाएंगे। आज भगवान आए, उन्होंने मेरे साथ बैठकर रोटी खाई और मुझे अपने हाथों से खिलाई। बहुत प्यार से मेरी ओर देखते थे और जाते समय मुझे गले भी लगाया। परमात्मा बहुत ही मासूम है,
बच्चे की तरह दिखते हैं। देखिएगा, बूढ़ा भी सांसारिक था, बच्चा भी सांसारिक था। तो इस कथा में ऐसा क्या है, हमें क्या सीख लेनी चाहिए? इस कहानी का अर्थ बहुत गहरा वाला है। असल में बात सिर्फ इतनी है, दोनों के दिलों में परमात्मा के लिए प्यार बहुत सच्चा है, और परमात्मा ने दोनों के लिए, दोनों में परमात्मा खुद को भेज दिया। जब मन परमात्मा भक्ति में रम जाता है तो हमें हर एक वो ही नजर आने लग जाता है। इसीलिए कहा जाता है, सिया राम में सब जग जानी। बस एक बार कोई फिक्र मत करो कि लोग बुरे हैं या अच्छे हैं, फिक्र इतनी करो कि तुम कहां पर हो, तुम क्या हो, तुम कौन हो। लोगों से लेना देना भी क्या, आज तुम हो कल नहीं रहोगे। दुनिया तो चलती रही है और चलती रहेगी। ध्यान दीजिएगा, कल हम नहीं थे तब भी दुनिया चलती थी, कल हम नहीं रहेंगे तब भी दुनिया चलेगी। फिर लोगों को बदलना होता है तो लोगों को अच्छा बनाना होता। ऐसा कोई दायित्व तुम्हारे ऊपर नहीं सौंपा कि तुम चिंता करो। चिंता दीन दयाल को, मोह मन सदा आनंद। आज जिसको देखो वो चिंता में घिरा बैठा हुआ है। इसलिए भगवान ने कोई तुम पर दायित्व नहीं छोड़ा हुआ, अपना दायित्व, अपनी प्राप्ति का मौका दिया है। लेकिन हम लोग भगवत प्राप्ति को छोड़कर और सारी प्राप्तियों में लगे हुए हैं। हम और सब कुछ पाना चाहते हैं केवल भगवान को छोड़ करके। अब आप सोचिएगा कि भगवान कैसे मिलेंगे। हम सब लोग एक दूसरे में बुराइयां देख रहे हैं। क्या तुम्हें पड़ी? अपनी संवारो, थोड़े दिन है, थोड़ा समय है, अपने को निखारो, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। इसलिए आप लोगों से बार बार निवेदन करते हैं। कहना बड़ा आसान है, हम लोग भूल जाते हैं। एकाग्रता से सुनिएगा, गुरु शक्ति, जब गुरु किसी पर कृपा करता है, उसे नाम दीक्षा देता है, तो गुरु की अंतःकरण की शक्ति सदैव साधक के साथ रहती है। और ये शक्ति इतनी प्रबल होती है कि साधक को एहसास तक नहीं होने देती कि वो एक शक्तिशाली सुरक्षा चक्र में है। इसलिए कभी भी अपने गुरु पर से विश्वास खोना नहीं चाहिए। ये साधक की सबसे बड़ी भूल होती है कि वो बहुत जल्दी विश्वास खो बैठता है। हरि एवं गुरु सदैव, ध्यान से सुनिएगा, भगवान और गुरु सदैव भक्त के साथ रहकर उनके आइडियाज को नोट करते हैं, उनके साधना में सहायता करते रहते हैं। अतः वो परखते रहते हैं, इसने तत्व ज्ञान को समझा कि नहीं समझा। अब ये भगवान को अपना मन सरेंडर करता है कि नहीं करता है। हमारे महाराज जी की एक प्रमुख आज्ञा दिया करते थे, सभी साधक हमेशा अपने आप को कभी अकेला ना समझें। हम आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि ध्यान में रखना सदा, भगवान रहते साथ में।
कभी अपने को अकेला मत मानो। अभ्यास कर लो कि आप अकेले कभी थे नहीं, अकेले हो नहीं, अकेले हो सकते नहीं। हर 15 मिनट के बाद, आधा घंटे के बाद ये सोचो हम अकेले नहीं हैं। थोड़ी देर परिश्रम पड़ेगा, फिर अपने आप आपको लगने लगेगा। पहले करना होगा, बाद में अपने आप होने लगेगा। फिर आप चलते फिरते हमेशा झूमते हुए चलोगे। आप सोचिएगा, जो आनंद बिल गेट मुकेश अंबानी के पास नहीं, उससे बड़ा आनंद आपके अंदर है, परमात्मा विराजमान है। इसीलिए हम आपसे कहते हैं, आनंद मध्य सिंधु अविनाशा। ये जीव कहाँ रहता है? आनंद की गोदी में रहता है। बस हम उसको भूले हुए हैं, यही हमारा पाप है। ये जो हम लोग कहते हैं ना, हमने यज्ञ किया, हमने दान किया, हमने व्रत आदि में जो त्रुटियां रह जाती हैं, भक्ति उसे पूरा करती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहा, सर्वधर्मानि परित्यज्य। ये क्यों कहा अर्जुन से? बहुत ध्यान से सुनिएगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो तू कहता है ना, मैं ऐसा करूंगा तो पाप होगा, मैं ऐसा करूंगा तो पुण्य होगा, मैं किसी की हत्या करूंगा, माम एकम शरणम ब्रज, तू केवल मेरी शरण में आ जा, अपना मन बुद्धि मुझे सरेंडर कर दे। इसके बाद एम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं चैलेंज करता हूं, तेरे पाप पुण्य सब समाप्त कर दूंगा। लेकिन इतना विश्वास कौन करे? आप सोचिएगा, यज्ञ में कमी, दान में कमी, व्रत में कमी, जो त्रुटियां रह जाती हैं, भक्ति उन्हें सबको पूरा करती है। तब भला भक्ति को उन कर्मों की क्या अपेक्षा पड़ी? कहते हैं, ज्ञान, विज्ञान, तपस्या, योग, यज्ञ आदि का जो कुछ भी फल हो सकता है, वो सब भक्ति से अनायास प्राप्त हो जाता है। और भक्ति माने प्रेम, प्रेम माने सरेंडर, समर्पित, देना लेना नहीं। ये सब भक्ति अनायास ही प्राप्त हो जाती है। किंतु भक्ति का फल किसी भी कर्म से प्राप्त नहीं होता। ये बात सुनहरे शब्दों में नोट कर लीजिएगा। आप कितना भी कोशिश कीजिए, भक्ति का फल नहीं मिलेगा। इसलिए अंतःकरण शुद्धि हेतु, ध्यान से सुनो एक एक शब्द को, अंतःकरण शुद्धि हेतु एकमात्र भगवत भक्ति ही साधन है, अन्य कोई मार्ग नहीं। हम आपसे बार बार निवेदन करते हैं कि भक्ति के अनेक, नारद भक्ति सूत्र 84 सूत्र हैं, नवदा भक्ति है, श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर 2 प्रकार, 3 प्रकार, 5 प्रकार, 7 प्रकार, 9 प्रकार, 25 प्रकार, 31 प्रकार की भक्ति बताई गई। और सुखदेव परमहंस ने कहा केवल 3 मार्ग, श्रवणम, कीर्तनम और स्मरण। और हमारे गुरुदेव कहा करते थे, सर्व प्रमुख है स्मरण भक्ति। और बड़े बड़े संत महात्माओं के मुख से निकला हुआ वचन बता रहा हूं, जो जीव, जो आत्मा भगवान की भक्ति नहीं करता,
और जैसा 3 मार्ग उसको बताए गए। श्रवण भक्ति जैसे इस समय आप सुन रहे हैं, लेकिन सुनते समय भगवान की गोदी में बैठ के सुनिए। नंबर 2, कीर्तन भक्ति। कीर्तन जब करो तो भगवान को सामने खड़ा करके करो। और नंबर 3, सुमिरन कर ले मना। भगवान का सुमिरन 24 घंटे करते रहो। तो संत महात्मा कहते हैं, जो जीव भगवान की भक्ति नहीं करता, 3 ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण, से ऋण नहीं हो सकता। जो भगवान से प्रेम करता है उस पे देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण नहीं आता। जो ईश्वर की भक्ति करता है उसके ऊपर कोई नियम लागू नहीं होता। अतएव कर्म परित्याग करने के लिए केवल भक्ति आवश्यक है। अब 2 मिनट आप कीर्तन कीजिए, फिर चर्चा करते हैं।